पटेल साहब। सर बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक इंतहाई अहम मामले को इस फ्लोर पर बात करने की इजाज़त दी। सर ये असेंबली क्योंकि अवाम की नुमाइंदा असेंबली है और इसमें अगर हम अवामुन नास के आम मसाइल पर बात ना करें तो इसकी वक़्त भी कम से कम होती जा रही है और मज़ीद होगी। सर जून और जुलाई में हमारे मकामी जो छोटे माहीगीर हैं उनको शिकार पर उनकी पाबंदी होती है और ये 2 महीने वो बड़ी फाका कशी की सूरत में गुजारते हैं और अगस्त में उनको माहीगीरी की इजाज़त मिलती है। सर अब जैसे ही अगस्त शुरू हुआ तो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से एक नया कानून सामने आ गया है जिसके तहत माहीगीरों को जो पहले 1 साल का परमिशन वो देते थे वो घटाकर 6 माह किया गया, फिर 3 माह, फिर 2 माह और अब वो कहते हैं कि 6 दिन। और सर सैटरडे संडे को पीएमएसए के दफ्तर बंद रहते हैं तो 6 दिन कैसे माहीगीरी कैसे होगी, ये हर तरह से समझ से बाहर है। सर चेकिंग के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का बड़ा एहतराम है हमें, लेकिन जो शुनीद है कि इस तरह की सजाएं दी जाती हैं कि बाप को बेटों के सामने मुर्गा बनाना, सजा के तौर पर उनसे झाड़ू दिलाना और सर जब कश्तियां 200-200, 400-400 की तादाद में एक साथ निकलती हैं तो इन्हें एक साथ रोककर चेक किया जाता है, शनाख्ती कार्ड से लेकर तमाम कागजात चेक किए जाते हैं जिनकी वजह से उनके पास रखी हुई स्टॉक में बर्फ पिघल जाती है जिसकी वजह से वो नुकसान कर जाते हैं और फाके करते हैं। सर कस्टम, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, केएफए, एफसीएच और इस तरह के 6 इदारे हैं जिनसे स्टैंप लगवाकर माहीगीर जो है अपने ही मुल्क में छोटा माहीगीर माहीगीरी करने जाता है और एक तल्ख हकीकत है हमारे माशरे की कि कोई भी स्टैंप बगैर दिए लिए नहीं लगता। तो ये छोटा माहीगीर सिर्फ दिन हर गुजरते दिन के साथ फाका कशी का शिकार हो रहा है, बलूचिस्तान से लेकर सिंध का हर माहीगीर। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि अगर इसी तरह की सख्त पाबंदियां ये कराची इन्हीं माहीगीरों ने आबाद किया सर जो आज फाका कशी का शिकार है, ये इनकी बस्ती थी। अगर इन छोटे माहीगीरों को बिल्कुल तबाह करना है, इनकी तजलील करनी है, इनकी तज़हीक करनी है तो एक एलानिया कर दिया जाए कि जी पाकिस्तान में छोटा माहीगीर माहीगीरी न करे क्योंकि वैसे ही डीप सी ट्रॉलर की राह हमवार की जाती है। अब सर मजे की बात यह कि कोई ऐसा फोरम भी नहीं जिस पर हम जाकर बात करें क्योंकि हम उन इलाकों से हैं जहां पर माहीगीरों के वोट हैं, अगर रफीउल्लाह है, जाम अब्दुल करीम है, हम किस फोरम पर जाकर बात करें कि हमारे माहीगीरों के साथ ये तजलील आमेज सुलूक रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। और सर दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें कस्टम अपने ही माहीगीर को पोर्ट क्लियरेंस देता है, पीसी, यानी कोई दूसरे मुल्क से तो हम नहीं आ रहे, हम अपने ही मुल्क में माहीगीरी करते हैं, हमें पीसी की क्या जरूरत है। तो सर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वजीर दिफा यहाँ मौजूद नहीं, अगर हैं भी तो मुझे नहीं नजर आ रहे शायद, लेकिन किसी भी तरह सर इसको किसी फोरम पर लाया जाए, इनसे बातचीत की जाए कि आखिर इतने जुल्म का या इतने सख्त कवानीन का मकसद क्या है, क्यों आया इन गरीब माहीगीरों को फाका कशी की तरफ ले जाया जा रहा है। सर इससे एक दरार पैदा हो रही है मकामी माहीगीरों में और सिक्योरिटी एजेंसीज में, एक दरार पैदा हो रही है जो किसी भी वक्त किसी नाखुशगवार वाक़े का सबब बनेगी जो हम नहीं चाहते। हमने इसे रोका हुआ है सर, मेहरबानी फरमाकर हमारे मकामी माहीगीरों के लिए कोई फोरम फराम किया जाए, उन्हें आसानी दी जाए, उनको जिंदगी गुजारने का, सांस लेने का मौका दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। पहले ये तवज्जो दिलाओ, नोटिस कर लूं, उसके बाद आपको देता हूं, दे रहा हूं, इसके बाद दूंगा आपको भी, ख्वाजा साहब आपको भी देता हूं जी। ख्वाजा आसिफ साहब ये शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर जी, ये एक दफ़ा बोल लें, इसके बाद तवज्जो दिलाओ, नोटिस लूंगा, उसके बाद मौका दूंगा लोगों को जी। ख्वाजा साहब शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर साहब ये PARC की इंतज़ामिया ने बर्खास्तगी की है अपने मुलाजमीन की और